आज उत्तर प्रदेश में शिक्षकों में भारी नाराजगी है। नाराजगी के कारण ऑनलाइन हाजिरी। अब शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी कैसे दे जब ना रोड सुगम हो, ना कहीं ऐसा सिस्टम हो जिससे हम कुछ अपनी समय से पहुंच सकें। बरसात का मौसम है, संसाधन मुहैया कराए नहीं है। अगर ऑनलाइन हाजिरी लेनी है शिक्षकों की, तो शिक्षकों को संसाधन मुहैया कराए जाएं। और इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिक्षकों के बड़े संगठन रहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कुमार राय जी। राय साहब का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। और सीधा राय साहब से सवाल कि राय साहब, क्या है ये शिक्षकों का मामला? क्यों नाराज हैं शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी से? आवाज खोलिए राय साहब, आवाज। जी नमस्कार। आवाज मिली सर? नमस्कार। जो दर्शक यहाँ ज्यादा जुड़ रहे हैं वो इस पर ना जुड़े, वो वीडियो पर जाएं देखने। किसी ने लिंक दूसरा मेरा जुड़ने वाला ग्रुप में शेयर कर दिया है, लोग लगातार जुड़ रहे हैं। ये लोग यूट्यूब पर देखने जाएं, किसी ने गलत लिंक शेयर कर दिया है। जी 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 राय ये तो साहब। हुआ। जी नमस्कार। आवाज मिल रही है जी सर? नमस्कार, बोलिए। कह रहे हैं कि शिक्षक नाराज नहीं है। जी जी मैंने कहा कि शिक्षक नाराज नहीं है, लेकिन जो असुविधाएं हैं, जो मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को पहले हल तो किया जाए। क्यों कोई शिक्षक नदी पार करके जाए एक विद्यालय में? नदी पार में भी तो शिक्षक हैं। क्यों कोई पड़ा हुआ है बॉर्डर पे, उसका घर कहीं और है, उसकी मुश्किलें हल हों? अब कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर नेटवर्क ही नहीं है, सिम की उपलब्धता नहीं है, जो टैबलेट सप्लाई किए गए वो प्रॉपर रूप से सर चल ही नहीं रहे हैं। और टैबलेट चल नहीं रहा है तो अभी आज एक आदेश हमने कहीं देखा है, वैसे तो हम पढ़ना नहीं चाहते इसलिए कि अनावश्यक तनाव होता है। अब हम लोगों को संन्यास का समय आया है, पेंशन मिली, अब उसका एंजॉय करने की जरूरत है, लेकिन ये समस्याएं ऐसी हैं कि मन मानता नहीं। उसमें ये आया है कि अगर टैबलेट नहीं चल रहा है तो शिक्षक अपने मोबाइल से इस कार्य को करे। और जो 15 जुलाई से लागू होना था उसको 8 जुलाई से ही लागू कर दिया, यानी मंडे से। तो ये सब जो चीजें हैं, देखिए ये अपरिपक्व फैसले। अब इनको हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे यहाँ जो शब्द इस्तेमाल होता है वो बड़ा खराब सा होता है, इसलिए हम उससे बच रहे हैं। तो ये जो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस ग्राउंड पर आकर जरा एक बार लीजिए ना। ग्राउंड के फैक्टर्स कुछ और हैं, ऑफिस में बैठ के कुछ और दिखता है। पता चला आदमी चला, उसको 70 किलोमीटर जाना है। मेरे जिले के मुख्यालय से मेरे जिले का बॉर्डर 70 किलोमीटर है। अब अगर एक आदमी को जाना है और वो सुबह चला 6 बजे और बीच में 3 जगह बारिश हो गई अगर, तो उसका तो काम हो गया सब। एक दो ठो रेलवे क्रॉसिंग भी मिल जाती हैं उसको, क्योंकि उसको भाई ग्रामीण रोड पे चलना होता है। तो ये समस्याएं हैं। अब आप कह रहे हैं जनपदी समायोजन करेंगे, अंतर जनपदी समायोजन करेंगे, क्या कर। एक बार आप क्यों नहीं वेबसाइट को फ्री करते? क्यों नहीं शिक्षकों से बात करते? क्यों नहीं उनकी
साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि आप सभी के बीच में इस खबर के माध्यम से साझा करनी है। फिलहाल सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने साथियों के मध्य भी इसे शेयर कर दें। अब चलते हैं अपडेट पर। समस्याओं को सुनते तो शिक्षक नाराज नहीं, शिक्षक तो चाहता है कि सब कुछ अप टू डेट हो, जो करे उसको श्रेय मिले, वो लाभान्वित हो, लेकिन संसाधनों को जुटा के ना सर। अब आप बताइए ना, जुलाई चल रहा है, भाई जो किताबें नहीं आई, लोग जुड़ रहे हो, आपके पास गलत लिंक सेंड कर दिया है, आपके पास जुड़ने वाला किसी ने लिंक सेंड कर दिया है, ये हम प्रोग्राम नहीं चला पाएंगे। आप YouTube पर जाइए, ये जुड़ने वाला लिंक किसी ने शेयर कर दिया है ग्रुप में, बड़ा परेशानी हो रही है। इसको बोल दिए डिलीट कर दें जिसने सेंड किया हो। चलिए मैं विनय सिंह जी के पास जाऊंगा। विनय सिंह जी, ये ऑनलाइन हाजिरी के लेकर शिक्षकों में नाराजगी है कि बिना संसाधन मुहैया कराए सरकार फरमान जारी क्यों कर रही है। पहले कम से कम मुहैया कराए संसाधन, फिर कोई भी फरमान जारी करे ताकि शिक्षक उसको अच्छी गुणवत्ता के तहत उस आदेश को लागू कर सकें। मिश्रा जी नमस्कार। ये जो ऑनलाइन वाला डिसीजन है ये वास्तव में अव्यवहारिक है, किसी भी तरह से शिक्षक के लिए व्यवहारिक नहीं है। शिक्षक और जो बेसिक से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, कारण क्या है? कारण बहुत आसान सा है। हम लोगों की बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम लोगों की जो हम लोगों की नौकरी होती है वो शहर से सुदूर क्षेत्रों में होती है, जहां पे पर डे हमारा शिक्षक 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, कई कई जिले से लखनऊ है या गोरखपुर इसके आसपास के जनपद है, तो एक जनपद से दूसरे जनपद भी टीचर्स जाता है, वैन भर भर की महिलाएं जाती हैं, बहुत सारे टीचर्स वो जाते हैं। अब रोड की स्थिति क्या है आप तो जानते ही हैं, इस समय क्या स्थितियां हैं। रोडें कटी फटी हैं, जाड़े में दिक्कतें हैं, इस समय पानी भरा है। इतने वीडियो मैंने देखे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं कि टीचर खड़ा है, बता रहा मैं इस विद्यालय में है, दोनों साइड में बीच में रोड है, नदी पार करके वो रोड के ऊपर से पानी बह रहा है, वो रिस्क ले नदी में चला, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं, बस केवल उनको हाजिरी चाहिए। अरे भाई हाजिरी तो हम लोग दे ही रहे हैं। आपके पास एसडीआई है, आपके पास एआरपी है, आपके पास एसआरजी है, आपके पास डाइट की पूरी टीम है, आपके पास बीएसए की पूरी टीम है, इतनी सारी टीमें हैं, रेगुलर आप चेकिंग करवा रहे हो। आप क्या समझते हो टीचर नकारा है, चोर है? क्या करना दिखाना चाहते हो आप? अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यही दिया था कि इसी तरह के आदेश जो है इस गवर्नमेंट के लिए भारी पड़ेंगे, जैसे पहले भारी पड़ा वैसे आने वाले समय में भारी पड़ेंगे, इसी तरह के आदेश। और इसमें विषय सबसे बड़ी बात क्या है, आपने कहा 7:45 से 9 बजे लॉक कर दिया जाएगा। जो टीचर 9:01 या 1:30 पहुंचा अपने विद्यालय के अंदर, क्योंकि इसमें विद्यालय के अंदर ही जाके जो जियो टैगिंग हुई है, विद्यालय के अंदर जाके अटेंडेंस लगा सकता है, बाकी उसकी अटेंडेंस नहीं लगी। तो अभी दिक्कत यार, दूसरी चीज जो इन्होंने दिया है सिस्टम, 32 GB उसमें मेमोरी है, बहुत सारी समस्याएं है, कहीं बैटरी नहीं काम कर रही है, कहीं लॉगिन नहीं हो रहा, कहीं कोई दिक्कतें। और अभी भी जो जूनियर सेक्शन है, जैसे हम लोग इसमें है, उसमें अभी तक टैबलेट को उपलब्ध नहीं कराया गया। हम अपने मोबाइल से होते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे वो है, कहां तक मैं सब पूरा डाटा अपने मोबाइल पे ही देता रहूंगा? भाई आपने प्राइमरी भी दे दिया, उनको दे दिया, तो मोबाइल की अलग बात, मेन चीज है आप उसको लाइक क्यों? एक बार इसी तरह हमारे डीजी साहब से विजय कुमार जी 4-5 साल पहले शुरुआत है, नया सिस्टम बनाया, उन्होंने कहा सब सेल्फी बना के भेजे, हर टीचर पहुंचा तो सेल्फी खींच के भेजे। बहुत विरोध हम लोग किया, इंडिया न्यूज में उसमें लगा, एबीपी न्यूज में लगा, घंटी बजाओ में लगा, बवंडर मचा, उसके बाद उसको बैक लेना पड़ा। फिर वही चीज योग कर रहे हैं। अरे भाई आप खुद देखो कि इन परिस्थितियों में, मैं आपको बताऊं मिश्रा जी, मैं भी एक लेख पढ़ रहा था, किसी ने हमको भेजा है, मैंने उसको फेसबुक पर बहुत ढूंढा, पता चला डिलीट कर दिया गया। कोई भाजपा के एक बड़े नेता है मनोज कृष्ण गुप्ता है, ये कोई भाजपा बड़े नेता, योगी से मिलते हुए, और कई उनका मैंने डिटेल पढ़ा। इन्होंने एक लिखा क्या फेसबुक पे, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। इन्होंने लिखा कि जिन्हें 75,000 से 1.25 लाख तक सैलरी मिलती है, वे बरसात में घर से कार्यस्थल तक रास्ते का कीचड़ उनके लिए अवरोध बन रहा है। खेत की चकरोट वाली कीचड़ के वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। उन महाराजाओं, राजकुमारों और राजकुमारियों से विनम्र निवेदन है
कि नौकरी मेहनत करने वालों के लिए छोड़ दे। उसके बाद लिखते हैं आप लोग कुछ और कामकाज राजकाज ढूंढ ले, बहुत लोग तुम्हारी